उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो जो सामने पड़ी है वो उसकी बॉडी है, उसका शरीर है, मृत शरीर है, तब तक के समझ में ही नहीं आता कि वो मर चुके हैं। कि मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक तो अकाल मृत्यु और दूसरा समय के साथ में जो समय आने के समय निश्चित समय पर मृत्यु हो रही वो। तो जिनकी मृत्यु निश्चित समय में हुई है ना, उनको नया शरीर, नई योनि या पुनर्जन्म का अवसर जो है वो बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है। बहुत ही जल्दी उनको नया शरीर धारण करने का अवसर मिल जाता है। और जिन्होंने आत्महत्या किए हैं या मृत्यु के समय से पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए और अपना शरीर का त्याग कर दिए, इनको जल्दी से नई शरीर मिल जाएगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पहले शरीर जिसको उसने त्याग कर चुके हैं उसका कार्यकाल पूरा नहीं किए। अब उसके शरीर को जब तक जीवित होना चाहिए था, उनके लिए भी एक समय है ना शरीर धारण करने का और शरीर त्यागने का। तो समय से पहले अगर शरीर का त्याग कर दिए तो उस समय के आते तक की वो आत्मा जो है, वो चेतना जो है सिर्फ भटक सकती है और भटकती ही रहती है, यहाँ वहां न जाने कहां कहां। उनको एक पल की भी देर नहीं लगती यहाँ से वहां जाने के लिए। कभी पृथ्वी लोक पर ही घूमती रहेगी, कभी ब्रह्मांड में चली जाएगी, तो कभी कहीं भी चली जाएगी, लेकिन वो सिर्फ भटकती ही रहेगी। और ऐसे ही आत्माओं का उपयोग ज्यादातर तांत्रिक लोग करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी तांत्रिक ऐसा कर सकते हैं, कोई होता है ऐसे हजारों में लाखों में एक जिनके पास में मंत्र सिद्धि की शक्ति प्राप्त होती है, वो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। उनके लिए भी एक लिमिट होती है, लेकिन वो लोग करते हैं। लेकिन जो ऐसी आत्मा इधर उधर यहाँ वहां जो भटकती रहती है, इनके पास में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो कोई इंसान को क्षति पहुंचा सके, हानि पहुंचा सके। अब कहते हैं ना, यहाँ पर प्रेत आत्मा है, यहाँ पर भूत है, यहाँ पर ये है, वो वहां जाओगे तो मार देगा, वहां जाओगे तो वो खा जाएगा। ऐसा नहीं है। जो प्रेत आत्मा होती है वो केवल तुम्हें देख सकता है, सुन भी सकता है, लेकिन अपनी कुछ नहीं कह सकता। उनको तो बोलने के लिए भी शरीर चाहिए, जो शरीर को त्याग कर चुका है। बोलने के लिए शरीर चाहिए, लेकिन सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं, देखने के लिए नेत्र की आवश्यकता नहीं। उनको वो देख सकता है, सामने वाले को कुछ तो मैसेज देने का प्रयास करता है वो। अब वो मैसेज भी ऐसे देता है जैसे लोग डर जाएंगे, तो इसी को कहते हैं यहाँ पर भूत है, भूत है। एक तो वो परछाई है और दूसरा वायु तत्व को वो कुछ ऐसा कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अपने कंट्रोल में रखकर वो आपको कुछ मैसेज देने का प्रयास करेगा, या अपने किसी करीबी को ये मैसेज देने का प्रयास करेगा कि मेरा ये कार्य मुझे करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया। उनका मैसेज यही रहता है, ये मेरा कार्य अधूरा है, या मुझे जो नया जीवन मिलना चाहिए, नया योनि में मुझे जाना है, मुझे मिलने में विलंब हो रहा है क्योंकि मेरा ये कार्य बाकी रह गया, मैंने किया नहीं। और अगर ये कार्य हो गया रहता था तो मैं सही समय पर नया शरीर धारण कर सकता था। ये उनका एक मैसेज रहता है। लेकिन जब किसी जीवित इंसान के सामने वो आत्मा अपना कुछ मैसेज देने का प्रयास करती है, तब जिनके पास शरीर है वो डर जाता है और बस भूत है, भूत है, भूत है। ये आत्माएं अगर किसी इंसान को क्षति भी पहुंचाना चाहे तो केवल एक ही क्षति पहुंचा सकते हैं, वो भी है डराना। सिर्फ डरा सकती है और डरा कर तुम्हारी मृत्यु भी करवा सकती है। डर की वजह से हार्ट अटैक भी होता है ना,
और ये डर ही है केवल जो इंसान को अपनी ही परछाई से डरा डरा कर मार देती है। या तो वो हल्का सा किसी के सामने ऐसा नजर आने का ऐसा प्रयास करेंगे, एकदम से स्पष्ट कोई आएगा नहीं, आ नहीं सकता, उनके पास इतनी पावर नहीं होती, लेकिन एक झलकियां हल्का सा दिखा सकती है। और अक्सर ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ तो वो किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं आ रहा है, वो अपना मैसेज देने के लिए आ रहा है। लेकिन मैसेज भी कैसे देगा वो, उनके पास शरीर नहीं है। वो इसी तरह से जब तक के पूरा उनका काल, पिछला शरीर का काल अवधि समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो भटकते रहता है। अब आते हैं, वो जब काल अवधि पूरी हो जाए या ऐसी मृत्यु जो अपने निश्चित समय पर हुई है ना, तो उनका नया शरीर धारण करने का जब समय आता है, तो याद रखिएगा, मृत्यु के पश्चात, चाहे वो अकाल मृत्यु हो या निश्चित समय पर मृत्यु हुई हो, आत्मा की या चेतना की, आत्मा की मुलाकात एक बार परमात्मा से अवश्य होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी को एक जैसा ही नजर आएगा, ऐसा नहीं होता। दरअसल परमात्मा को आप जिस नाम से जानते हैं, जिस रूप से जानते हैं, परमात्मा आपको उसी रूप में वहां पर मुलाकात आपकी होगी। यदि आप ब्रह्मा के रूप में मानते हैं तो भगवान ब्रह्मा के रूप में वो आत्मा और आपकी, यानी आत्मा और परमात्मा की मुलाकात होगी। विष्णु के रूप में पूजते हैं तो विष्णु ही आएंगे, शिव के रूप में पूजते हैं तो शिव ही आएंगे, गणपति के रूप में पूजते हैं तो गणपति ही आएंगे, और यदि किसी देवी के रूप में पूजते हैं तो देवी के रूप में ही आएंगे। और एक बार अवश्य आत्मा की और परमात्मा की मुलाकात मृत्यु के पश्चात नया जन्म लेने से पूर्व होती है। अब होता यह है, काफी लंबे समय तक कोई आत्मा ऐसे भटक रहा है और विचरण कर रहा है इधर उधर, है ना, तब तक कि वो थक जाता है, परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें। तब जब परमात्मा से जब सामने आते हैं, तब बहुत फुल स्पीड में उसी की तरफ जाते हैं, आत्मा जो है परमात्मा की तरफ से। हाँ, अब तो हो गया, अब मेरा उद्धार हो गया, अब ही जीवन मृत्यु के दलदल से मैं बाहर आ चुका हूं, अब मेरा परमात्मा में मैं विलीन हो जाऊंगा, अब मेरी मुक्ति मिल गई। तब परमात्मा ये कहता है, अरे रे रुको, अभी तुम्हारा मोक्ष का समय नहीं आया है, तुम्हारे कई जन्मों का लेखा जोखा है मेरे पास, है ना, उसे जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक कि तुम्हारा विलय तो नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें वापिस धरती लोक पर जाना होगा। जब आत्मा और परमात्मा का मुलाकात होता है ना, तो परमात्मा उसको, उस आत्मा को सारे जन्मों का पूरा लेखा जोखा, उनकी मेमोरी पावर को बड़ा करके उनको उनके सामने रख देता है। उसे केवल एक जन्म का ही पता रहता है कि मैंने अपने जीवन काल में इस समय इस स्थान पर ये कर्म किए थे, किसी को दुख पहुंचाया था, किसी को सुख पहुंचाया था। वो केवल एक जन्म का याद रख पाता है, लेकिन परमात्मा के पास सारे जन्मों का लेखा जोखा मौजूद रहता है। वो तब उनको सारी किस्से बता देता है कि तुम्हारा इस जन्म में इस तरह से ऐसे हुए हैं, जो काफी तो पुण्य कार्य है और काफी पाप है, जिस पाप को तुम्हें भोगना है, और तुम्हारा पुण्य कर्म भी बाकी है, जिसका सुख भी तुम्हें मिलना है, उसके लिए तुम्हें वापिस धरती लोक पर जाना होगा। अब किसी भी आत्मा को शरीर धारण करने से पहले उनके इस जीवन में, जो आने वाला जीवन है, उसमें क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो सारी बातें उनके सामने रख दी जाती है। परमात्मा आत्मा के सामने सारी किस्सा, सारा जो कहानी है वो उनके सामने रख देता है। यानी ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव को जन्म लेने से पहले
ही ये तय कर दिया जाता है कि उसके इस जीवन में, इस जीवन काल में कौन कौन सी घटना, दुर्घटना, सुख और दुख उनके साथ में घटित होने वाली है। और इस जीवन का तुम्हारा उद्देश्य क्या है, कि तुम ये जीवन जो तुम्हें मिलने जा रहा है उसमें तुम्हारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। तुम तो अभी आ रहे थे बहुत रफ्तार से कि मैं परमात्मा में विलय हो जाएगा मेरा और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। तो अंत में तो तुम चाहते यही हो कि तुम्हारा विलय हो जाएगा। तो विलय के लिए तुम्हें ये कार्य करना अति आवश्यक है, ये दुख भोगना अति आवश्यक है। जब तक तुम अपने अपराध कर्मों को भोग नहीं लेते तब तक के विलय होना तो संभव नहीं। तब कहता है आत्मा, ठीक है प्रभु, मैं अभी वापिस जा रहा हूं उस धरती लोक में और अपने कार्य को संपन्न करके ही आऊंगा। तब परमात्मा कहता है, देखो तुम अभी तो बोल रहे हो हाँ जा रहा हूं और सारे काम, सारे कर्म अपने पूरे करके आऊंगा, ये तुम मुझे वचन दे रहे हो। लेकिन जब तुम इस धरती लोक पर जन्म ले लोगे ना, तो कुछ समय के बाद में हमारी वार्तालाप जो हुई है उसे तुम भूल जाओगे। और कहीं ऐसा ना हो कि फिर से तुम वो कार्य करते जाओगे जो मैं नहीं चाहता और तुम्हारा जीवन का उद्देश्य भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा कहता है ऐसा ही होता है। तो ऐसा होता है। अब ये आत्मा और परमात्मा के बीच में जो भी वार्तालाप होता है वो जन्म से पूर्व होता है। अब आप कभी भी गौर करेंगे, एक दिन से लेकर 3 महीने का बच्चा या बच्ची जो आपके घर परिवार में रहेगा या नए नए हुए रहेंगे, है ना, जन्म लिए रहेंगे, उनको सिर्फ उनके चेहरे पर ही आपको ध्यान लगाना है। ध्यान कैसे लगाना है? उनके चेहरे को देखते रहना है। वो बच्चा नींद में मुस्कुराएगा, हंसेगा, खिलखिलाएगा। कभी सोचा है? ये 100% सत्य है। ये आपको प्रैक्टिकल करना है अपने घर में या आसपास में, ठीक है? वो हंसता है, मुस्कुराता है, खिलखिलाता भी है। अब मुझे आप ये बताइए कि उस एक दिन के बच्चे को या 3 महीने के बच्चे को इस संसार का क्या पता है? उसे कौन सी बात समझ में आती है या वो क्या समझते हैं? और उनकी बुद्धि क्या इतनी विकसित है कि वो हंसे, मुस्कुराए, खिलखिलाए? इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि जन्म से पूर्व आत्मा और परमात्मा के बीच में जो वार्तालाप होती है, परमात्मा कहता है कि तुम इस धरती पर जन्म लेने के बाद में मेरी बातों को भूल जाओगे। तब भले वो बच्चा नींद में है, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, हमारी बातें नहीं समझता, हमारे इशारों को भी नहीं समझता, लेकिन उसको उस मुलाकात की वार्तालाप पूरी तरह से याद होती है 3 महीने तक के। तब वो ये सोचकर हंसता है, देखो भगवान ने तो कहा था कि तुम इस धरती पर जाओगे और मेरी कही हुई बातों को भूल जाओगे, लेकिन मैंने इस धरती पर जन्म भी ले लिया है और मुझे परमात्मा की यानी भगवान की सारी बातें, सारे वचन मुझे याद है। इस बार तो मैं जीत जाऊंगा और परमात्मा हार जाएगा। इसी को याद करके वो हंसता है, खिलखिलाता है, मुस्कुराता है। जबकि 3 महीने तक के किसी भी बच्चे को हंसना नहीं आता, सिर्फ रोना आता है, मुस्कुराना नहीं आता। लेकिन ये घटना कैसी अजब गजब है
जो हंसता है, मुस्कुराता है, खिलखिलाता है और केवल 1 से लेकर 3 महीने के बच्चे को सिर्फ परमात्मा की ही बातें याद आ रही है, ऐसी भी बात नहीं है। वो कई अपने अन्य पिछले जन्मों के हास्य समय को भी याद कर सकता है, स्मरण में ला सकता है, घटना और दुर्घटना को भी स्मरण में ला सकता है और इसीलिए भी नींद में बच्चा हंसता है, खिलखिलाता है, रोता भी है या डर भी जाता है। सपने में वो उनके सामने आता है। तो ये होता है आत्मा की यात्रा, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश। और इनके बीच में क्या होता है ये मैंने आपको एक विस्तार से बताने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा ये सत्संग अच्छा लगे हैं, पसंद आए हैं तो लाइक तो करेंगे, कमेंट्स भी कीजिए। आपके यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी कीजिए। हमने जो अभी आपको जो बताने का प्रयास किए हैं, हो सकता है ऐसा आपको लगेगा कि ये केवल कल्पना है जो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक के जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो सत्य ही साबित होगा। और अधिक जानने के लिए और हमारे आने वाले सत्संग का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए नमस्कार।